Good morning students. Today we discuss about chapter 12 of algebraic expression is 12.2 exercise. So student, then first question is simplify. Yes, then simplify of minus z square plus 13z square minus 5z plus 7z of power cube minus 15z. First of all, we will convert into like टर्म। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो हमें ये क्लियर होना चाहिए कि लाइक टर्म क्या होता है। लाइक टर्म मींस सेम वेरिएबल, नॉट ए नंबर। ओनली हमें क्या करना है कि जिनका वेरिएबल बिल्कुल सेम है उन्हें हमें एक ही ब्रैकेट में कन्वर्ट करना है। लाइक दिस z square and another no z square, so minus z square is the ब्रैकेट के अंदर and प्लस 13z स्क्वायर इज ऑल्सो ब्रैकेट। ओके, हमें क्या करना है कि जो भी हमारे सामने क्वेश्चन है, चाहे वो ऐड हो, चाहे वो सब्ट्रैक्ट हो या सिंपलीफाई हो, हमें क्या करना है कि सेम वेरिएबल मींस लाइक टर्म में चेंज करना है। तो z स्क्वायर है अनदर z स्क्वायर नॉट हियर, सो माइनस z स्क्वायर प्लस 13z स्क्वायर। बट स्टूडेंट हमें ये ध्यान रखना है कि जो भी हम एक ही ब्रैकेट में रखेंगे वो विद साइन रखेंगे। तो z स्क्वायर माइनस का प्लस 13z स्क्वायर प्लस का। ओके, नाउ आफ्टर ब्रैकेट प्लस, चाहे वो सब्ट्रैक्ट हो, चाहे वो एडिशन हो या सिंपलीफाई हो, हमेशा ब्रैकेट क्लोज होने के बाद प्लस का साइन रिप्रेजेंट होना चाहिए। नाउ z इज रिप्रेजेंट, तो माइनस 5z एंड माइनस 15z। ये हमने क्यों नोट किया? क्योंकि इसे हमने लाइक टर्म में कन्वर्ट कर लिया। लाइक टर्म को हम जनरल लैंग्वेज में बोलते हैं सेम फैमिली मेंबर। तो ये एक ही फैमिली के मेंबर है, एक ही ब्रैकेट में सेट कर दिया। ये भी एक ही फैमिली के मेंबर है, तो हमने इन दोनों को भी एक ही ब्रैकेट में सेट कर दिया। बट इसका कोई फैमिली मेंबर नहीं है, तो इसे हम क्या करेंगे, लास्ट में सेट कर देंगे। देन 7z क्यूब, क्योंकि इसका कोई फैमिली मेंबर नहीं है। सपोज अगर इसकी जगह कोई डिजिट होती तो भी हम लास्ट में सेट कर दें। इसका मतलब है जो डिजिट है ओनली कांस्टेंट है वो एक ही ब्रैकेट में हो जाते। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट इज द कॉमन इज z स्क्वायर। तो हम z स्क्वायर को क्या कर देंगे, आउटसाइड में कर देंगे ब्रैकेट। जब हम z स्क्वायर को आउटसाइड में लेके जाएंगे तो इस z स्क्वायर को जब हम यहां लेके गए तो हमारे पास ओनली क्या बचा, -1। क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि z स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होगा, z स्क्वायर को जब हम रिमूव कर देंगे तो ओनली -1। सो -1 हो गया इन द ब्रैकेट प्लस, फिर ये z स्क्वायर जब बाहर आ गया तो ओनली क्या बचा, 13। नाउ प्लस, अब इसमें भी यही है कि z तो हो गया कॉमन, तो कॉमन वेरिएबल तो हो गया बाहर। जब ये z बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा, -5। फिर ये z बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा, -15। हमें तो ये करना है कि वेरिएबल को जब हम बाहर कर देंगे तो उसके साथ जो भी नंबर इन्वॉल्व होगा वो ब्रैकेट के अंदर, प्लस 7z क्यूब एज इट इज। ओके, नाउ माइनस प्लस माइनस, ओके, बिकॉज डिफरेंट साइन मींस माइनस, तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो हमें 13 में से 1 माइनस करेंगे 12। ओके, देन व्हाट इज द साइन ऑफ 12, प्लस, बिकॉज 13 इज ग्रेटर, सो 12z स्क्वायर। ओके, अब हम क्या करेंगे, ये जो प्लस है इस प्लस को हम बाद में टच करेंगे। अभी हम पहले ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ब्रैकेट के अंदर जो भी साइन होगा उसको फिर हम प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे। देन सेम साइन, ओके, माइनस माइनस प्लस होता है। अगर हम इसको बाई चांस माइनस माइनस प्लस या प्लस माइनस माइनस अगर हम बाई चांस भूल जाते हैं तो हमें तो एक ध्यान रखना है कि सेम साइन में हम प्लस करेंगे। सेम साइन मींस प्लस, बिकॉज 15 प्लस 5 20, तो ये हो गया 20z। सेम साइन में प्लस करेंगे और डिफरेंट साइन में माइनस करेंगे, तो ये हो गया 20z। अब इन दोनों में कौन सा नंबर पड़ा है, 15, सो साइन इज माइनस, मतलब इसका जो आंसर आएगा वो आएगा -20z ब्रैकेट के अंदर का। ब्रैकेट के अंदर का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है -20z और बाहर क्या है, प्लस, तो माइनस प्लस माइनस, सो वी विल कन्वर्ट इनटू -20z प्लस 7z क्यूब, क्योंकि 7z क्यूब के साथ कोई भी फैमिली मेंबर इन्वॉल्व नहीं है, सो इट इज द फाइनल आंसर।
नाउ अदर क्वेश्चन इज सेम एज लास्ट क्वेश्चन, जो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन किया है सेम ऐसा ही, बस इसमें एक माइनर डिफरेंस है, वो ये है कि यहां पर अगर ब्रैकेट नहीं होता तो हमारी वही कंडीशन हो जाती कि सेम फैमिली मेंबर या लाइक टर्म में कन्वर्ट करते, बट हमारे पास यहाँ पर क्या हो गया ब्रैकेट। तो सबसे पहले हमारी जो स्टेप है वो है हमें ब्रैकेट ओपन करना है। ओके, तो ब्रैकेट कैसे ओपन करेंगे, 3a माइनस 2b माइनस ab। अब इस ब्रैकेट से बाहर क्या है, ओनली माइनस। सपोज अगर यहां होता -2 तो माइनस प्लस माइनस 2 को a से मल्टीप्लाई करते 2a, माइनस माइनस प्लस 2 को b से करते तो 2b, बट यहां पर हमारे पास पहले से ही नंबर ओनली साइन रिप्रेजेंट था। ओके, तो हमारे पास ओनली साइन रिप्रेजेंट था, तो माइनस प्लस माइनस a, माइनस माइनस प्लस b, माइनस प्लस माइनस ab। और अगर आप फिर भी अगर आप बाई चांस आपके माइंड से साइन का कन्वर्जन भूल जाते हो तो आप तो ये ध्यान रखना कि सेम साइन होने पर प्लस रिप्रेजेंट करेंगे, डिफरेंट साइन होने पर माइनस, बिकॉज माइनस प्लस डिफरेंट साइन मींस माइनस, सेम साइन मींस प्लस, डिफरेंट साइन मींस माइनस। तो ये क्या ओपन हो गया ब्रैकेट, then 3ab as it is plus b as it is minus a। ओके, नाउ सबसे पहले हमने क्या ओपन किया ब्रैकेट, आफ्टर दिस वी विल कन्वर्ट इनटू लाइक टर्म। लाइक टर्म मींस सेम फैमिली मेंबर। सेम फैमिली मेंबर का मींस होता है कि हमें बिल्कुल सेम वेरिएबल है, उन्हें हमें एक ही बॉक्स में रिप्रेजेंट करना है। तो 3a माइनस a एंड माइनस a, तो 3a माइनस a और माइनस a, इन्हें हमने a की ब्रैकेट में कन्वर्ट कर दिया। आफ्टर ब्रैकेट प्लस, मैंने आपको पहले क्लियर करा है, चाहे हम सेपरेट करें या सिंपलीफाई करें या एडिशन करें, कुछ भी करें, ब्रैकेट के बाद हमेशा प्लस रिप्रेजेंट होगा। ओके, देन हमने ये वाला पेयर रेडी कर लिया। नाउ नेक्स्ट पेयर माइनस 2b। अब b का पेयर कौन है, प्लस b, ये भी हो गया, और b का पेयर क्या है, प्लस b, ये भी हो गया। आफ्टर ब्रैकेट प्लस, अब नेक्स्ट पेयर हो जाएगा माइनस ab, माइनस ab का फैमिली मेंबर माइनस ab, माइनस ab का फैमिली मेंबर प्लस का 3ab। तो ये सब एक ही टर्म में हो गए, जिसे हम बोलते हैं लाइक टर्म। ओके, चाहे सिंपलीफाई हो या एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, हमें यही रूल फॉलो करना है कि सेम फैमिली मेंबर मींस लाइक टर्म इन सेम ब्रैकेट। हमें लाइक टर्म का मतलब है जिनका वेरिएबल बिल्कुल सेम है, हमें नंबर को ऑब्जर्व नहीं करना, हमें तो ये देखना है कि जिनका वो वेरिएबल बिल्कुल सेम है उन्हें एक ही ब्रैकेट में। ओके, नाउ इन सब में a कॉमन है, a बाहर हो गया। ओके, जब इस a को हमने बाहर किया, जिसे हम दूसरी लैंग्वेज में बोलते हैं कि a का कोएफिशिएंट क्या है 3, क्योंकि जब हम a को बाहर कर देंगे तो ओनली 3। जब ये a बाहर हो जाएगा, जिस नंबर के साथ जैसे सपोज हमने a का कोएफिशिएंट फाइंड करना है तो हमने a को रिमूव करना है, और जिस नंबर के साथ कोई नंबर नहीं होता वो क्या होता है 1। तो इसका मतलब है जब a बाहर हो जाएगा तो -1 अंदर रह जाएगा, फिर ये a बाहर हो जाएगा तो -1। नाउ b कॉमन आ गया, अब जब ये b बाहर हो गया तो -2, ये b बाहर हो गया तो +1, ये b बाहर हो गया तो +1, क्योंकि जिसके साथ कोई न, जैसे इसके साथ नंबर 2 रिप्रेजेंट है, इसके साथ नंबर 3 रिप्रेजेंट है, बट इनके साथ कोई नंबर रिप्रेजेंट नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे 1 रिप्रेजेंट करेंगे, बट साइन इज कंपलसरी प्लस। फिर ये a भी बाहर हो गया, जब ये a भी बाहर हो जाएगा तो -1, फिर ये a भी बाहर हो गया तो -1, अब ये a भी बाहर हो गया तो +3। ओके, नाउ 3 हमारे पास प्लस का है, 3 तो हमारे पास प्लस के हैं, और माइनस के कौन कौन से नंबर है 1 और 1, तो -1 और 1 2, प्लस के तो हमारे पास 3 है और माइनस के हमारे पास क्या है 2। सो प्लस माइनस माइनस, या हम कह सकते हैं डिफरेंट साइन में हमें क्या करना है माइनस, तो हम 3 में से 2 माइनस करेंगे तो ये हो गया 1a। ओके, अब हमारे सामने कंडीशन रहती है कि साइन क्या लगाएंगे, तो इन दोनों में कौन सा नंबर बड़ा है 3, तो 3 के आगे क्या है प्लस, और प्लस हमें इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जिसका कोई साइन नहीं होता वो ऑलरेडी प्लस का ही होता। ओके, अब हम इसे सॉल्व, प्लस को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, प्लस को हम कब करेंगे जब हम ब्रैकेट के अंदर को सॉल्व करेंगे। तो -2 तो हमारे पास हो गया ब्रैकेट, और प्लस के नंबर कौन कौन से हैं प्लस प्लस, हमारे पास प्लस के 2 नंबर है, -2 का तो ये हो गया, प्लस के नंबर हमारे पास क्या हो गए 2, तो माइनस प्लस
माइनस, इसका मतलब 2 में से 2 माइनस करेंगे तो 0। बट स्टूडेंट हमारे सामने ये रहता है कि सर जिसके साथ कोई नंबर नहीं होता उसके साथ 1 होता है, लेकिन यहाँ तो हमारा आंसर क्या आ रहा है 0b। ओके, अब हम 0 को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0। इसका मतलब ये है कि अगर किसी का भी आंसर 0 आता है तो उसका मतलब है कि उस वेरिएबल को हमें नोटेड नहीं करना। तो इसका आंसर आ रहा था 0b और 0b नहीं होता, क्योंकि क्यों नहीं होता भाई, 0 को अगर हम b से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, इसका मतलब ये आंसर में तो शो हो ही नहीं रहा, तो 0b है वो हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है, टर्म नहीं है, तो 0 तो है नहीं। अब नेक्स्ट करेंगे, माइनस के क्या नंबर हो गए 2, 1 और 1 2, माइनस के तो 2 हो गए, प्लस के क्या हो गए 3, तो डिफरेंट साइन मींस माइनस, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1, 1 किसका होगा प्लस का, क्योंकि 3 बड़ा है, तो ये हो गया 1ab। लेकिन अंदर का जो आंसर आ रहा है वो तो आ रहा है प्लस में, और बाहर क्या है प्लस, प्लस प्लस प्लस, तो ये हो गया प्लस का a, so it is final answer. Now next question is next question is 3y square plus 5y minus 4 minus 8y माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4। अब हमारे सामने ये हो गया कि दोनों ही कंडीशन में हमारे पास ब्रैकेट है। अब चाहे एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्ट हो, सेम मेथड, हमें सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन करना है। अब इस ब्रैकेट के बाहर तो कोई साइन ही नहीं है, अगर हम प्लस करते हैं तो भी ये सेम ही आएगा, तो फर्स्ट वाला ब्रैकेट तो ऑटोमेटिक ओपन हो गया। फर्स्ट वाला ब्रैकेट तो इसलिए ओपन हो गया क्योंकि इसके आगे कोई साइन ही नहीं है, तो ये तो ऑटोमेटिक ओपन हो गया। अब सेकंड वाले ब्रैकेट के आगे क्या है माइनस, देन माइनस प्लस माइनस 8y, माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 4, या ये भी कह सकते हैं कि डिफरेंट साइन में हमें माइनस रिप्रेजेंट करना है और सेम साइन में हमें प्लस रिप्रेजेंट करना है। अब वही कंडीशन, सेम फैमिली मेंबर मींस लाइक टर्म, सेम फैमिली मेंबर का जो मींस होता है वो होता है लाइक टर्म, तो वाई स्क्वायर ये रहा और वाई स्क्वायर ये रहा, इन ये दोनों एक ही ब्रैकेट में हो गए। आफ्टर ब्रैकेट प्लस 5y ये रहा और 5y ये रहा, ये दोनों, ये प्लस का है ये माइनस का, तो 5y माइनस 8y, ये दोनों सेम फैमिली मेंबर हो गए। माइनस 4 प्लस 4, वैसे आपको एक और मेथड बता सकता हूँ कि जब नंबर बिल्कुल सेम होते हैं और वेरिएबल बिल्कुल सेम होते हैं और साइन अगर डिफरेंट है, जैसे माइनस का 2y आ गया कहीं और लास्ट में आ रहा है प्लस का 2y, तो आप इन्हें क्रॉस कर दोगे, बिकॉज माइनस प्लस माइनस, इसका मतलब है अगर सेम नंबर हो, सेम वेरिएबल हो और माइनस और प्लस हो तो आंसर विल बी 0। या हम इसे यहाँ कट भी कर सकते हैं, माइनस 4 प्लस 4 कैंसिल, या हम इसे दूसरी लैंग्वेज में ऐसे भी कर सकते हैं कि माइनस का 4 प्लस का 4 तो भी क्या आएगा 0। तो हमारे सामने कंडीशन ये है कि अगर सेम नंबर या सेम वेरिएबल होते हैं और दोनों डिफरेंट साइन में होते हैं, अपोजिट साइन में होते हैं, देन वी विल कट। सो फाइनल आंसर इज y स्क्वायर कॉमन। ओके, देन y स्क्वायर कॉमन। अब हम y स्क्वायर को यदि हम बाहर कर देंगे तो अंदर क्या रिप्रेजेंट होगा 3, फिर ये y स्क्वायर बाहर आ गया तो अंदर क्या बचेगा 1। ओके, देन आफ्टर दैट प्लस, बाहर क्या हो गया y, तो अंदर क्या बचा 5 माइनस 8, अब ये हो गया y स्क्वायर, 3 प्लस 1 4y स्क्वायर। अब मैंने आपको बताया था कि आप प्लस को पहले सॉल्व नहीं करोगे, आप सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर को सॉल्व करोगे, देन प्लस माइनस माइनस, तो हम 8 में से 5 माइनस करेंगे तो 3y आएगा, लेकिन इन दोनों में बड़ा कौन है 8, तो ये हो गया माइनस का 3y। ब्रैकेट के अंदर का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है माइनस 3y। अब अंदर तो आ रहा है माइनस में और बाहर है प्लस में, तो माइनस प्लस माइनस, देन आंसर विल बी 3y। सो फाइनल आंसर इज 4y स्क्वायर माइनस 3y। Now next question is second is added। तो मैंने आपको बेटा आपको पहले से क्लियर करा दिया है,
चाहे सिंप्लीफाई हो या एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, आपका सेम मेथड होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कन्वर्ट इनटू लाइक टर्म। लाइक टर्म मींस सेम फैमिली मेंबर। अब आपके सामने ये क्वेश्चन पुट अप हो रहा है, सर यहाँ तो कोमा है, अगर आप सपोज अगर कोमा को यहाँ से रिमूव कर देते हो तो भी आपका आंसर 100% करेक्ट होगा। इसके लिए आपका जो वेरिएबल जो कंडीशन है, लाइक टर्म की जो कंडीशन है वो आपकी बेटर होनी चाहिए। नाउ 3p स्क्वायर q स्क्वायर, ओके। अब 3p स्क्वायर q स्क्वायर एनी गेस, p स्क्वायर q स्क्वायर, p स्क्वायर q स्क्वायर, देन माइनस 10p स्क्वायर q स्क्वायर, ओके, प्लस 7p स्क्वायर q स्क्वायर, ऑल आर द लाइक टर्म। लाइक टर्म मींस ये सब एक ही फैमिली के मेंबर हैं क्योंकि इन सबका वेरिएबल सेम है। नाउ आफ्टर ब्रैकेट प्लस देन pq माइनस 4pq प्लस 9pq। बट स्टूडेंट यहां भी ध्यान रखना है कि विद साइन जरूर होना चाहिए। जल्दी जल्दी में अगर अपने माइनस को भूल गए तो आंसर विल बी रॉन्ग, ओके। देन माइनस 4q एंड प्लस का 9pq इज द सेम फैमिली मेंबर। नाउ 5 एंड 15 इज द सेम फैमिली मेंबर। ये दोनों एक ही फैमिली के मेंबर है, क्योंकि मैं आपको पहले क्लियर करा चुका हूं एक्सरसाइज 12.1 में कि नंबर भी लाइक टर्म होते हैं क्योंकि ये एक ही फैमिली के मेंबर है, ओके। नाउ अब इन सब में कॉमन क्या है, p स्क्वायर q स्क्वायर, तो हम p स्क्वायर q स्क्वायर को आउटसाइड में रखेंगे ब्रैकेट के। जब ये p स्क्वायर q स्क्वायर आउटसाइड में आ जाएगा तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 3। कोफिशिएंट का मतलब होता है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स का मींस होता है कि जिस वेरिएबल के साथ जो नंबर अटैच है उसे हमें यहाँ रिप्रेजेंट करना है। तो जब ये p स्क्वायर q स्क्वायर आउट हो जाएगा तो ओनली 3, p स्क्वायर q स्क्वायर आउट देन माइनस 10, p स्क्वायर q स्क्वायर आउट देन प्लस 7, ओके। नाउ प्लस देन आउटसाइड इज pq। जब ये pq आउट हो जाएगा -4, फिर pq आउट हो जाएगा +9। अब इसमें हम किसी को भी आउट करने की रिक्वायरमेंट नहीं क्योंकि ये तो ऑलरेडी नंबर है, तो हम डायरेक्ट नंबर को कर सकते हैं 15 + 5 20, ओके। नाउ प्लस के नंबर क्या है, 3। प्लस के नंबर तो हो गए 3, ओके। 3 एंड 7, सॉरी, प्लस के नंबर तो है 3 + 7 10, प्लस के तो 10 है और माइनस के 10, देन प्लस माइनस माइनस, ओके। प्लस का 10 है, माइनस का 10 है, और मैं आपको पहले क्लियर करा चुका हूं कि जब सेम नंबर होते हैं और डिफरेंट साइन होते हैं तो आंसर विल बी 0। ये 0 ही रिप्रेजेंट में हो जाता है। तो प्लस का 10 माइनस का 10 इसका मतलब आंसर 0, और हम 0 को नोट नहीं करते, तो इसका आंसर तो हो गया 0, बिकॉज हम 0 p स्क्वायर q स्क्वायर नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि p स्क्वायर q स्क्वायर को जब हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो टर्म होगा ही नहीं, क्योंकि आंसर विल बी 0। नाउ माइनस प्लस माइनस, देन 9 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या होगा, 5। अब 5 के साइन में आएगा प्लस में, क्योंकि अंदर 9 बड़ा है, तो प्लस प्लस प्लस, तो ये हो गया 5pq प्लस 20। सो इट इज फाइनल आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर माइनस 1 y स्क्वायर माइनस 1 माइनस x स्क्वायर then 1 minus x square minus y square, okay। look at the board, be meditation, yes। अगर यहाँ कोमा रिप्रेजेंट है तो हमें कोमे से बिल्कुल पजल्ड होने की जरूरत नहीं है, हमें हमारे पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए। then x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस, ओके, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस, क्योंकि वेरिएबल सेम है और ये प्लस में ये माइनस में कट, ओके। देन y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस, ये भी कैंसिल, देन -1 प्लस 1 ये भी कैंसिल हो गया, ओके। देन -1, तो अब हमारे पास इन तीनों में से कोई भी ऐसा नहीं है जो लाइक टर्म में कन्वर्ट होगा। सो फाइनल आंसर इज -1 माइनस x स्क्वायर और माइनस y स्क्वायर। अगर सपोज हम इसको लाइक टर्म या फैमिली मेंबर से भी अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो भी हमारा फाइनल आंसर यही होगा। सो स्टूडेंट, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।